नगर निगम की एक नाव लेनी पड़ेगी, जिससे नगर निगम की नाव के हिसाब से उनके हिसाब से यहाँ रास्ता लोगों को पार करवाना पड़ेगा। ठीक है, 1 घंटे के बाद में ये जनरेटर बंद पड़ा है। जो भी टेक्नीशियन आता है, अब उनके पास ऐसी कोई मशीन ही नहीं है जो चेंबर बता सके। चेंबर नहीं मिल रहा है नगर निगम को कि अपने चेंबर कहाँ डाला है, और नक्शा होने के बावजूद भी। विधायक जी दिन में 2 बार इस रोड से गुजरते हैं। अच्छा, डेली। डेली हाँ। डेली गुजरते हैं, उनको पता है ये सीवर लाइन का पानी है। वो इधर उधर देखते हैं और गाड़ी उनकी सीधी ऑन हाईवे चढ़ जाती है। बारिश के दिनों में समझ लो रोड पे पार ही जाएगा पानी, रोड के पार ही जाएगा। इनसे यही नहीं उठ रहा है तो वो कैसे उठेगा? किलोमीटर दायरे के अंदर इतनी बदबू है, कोई खड़ा भी नहीं रह सकता। निगम आयुक्त और सबको मतलब लिखित में दे दिया हमने, कोई सुनवाई नहीं है। फोन करते हैं, अभी तो फोन भी उठाना बंद कर दिया है हमारा। विधायक जी कह रहे हैं कि वो सिविल लाइन दूसरी गलेगी, उसका मतलब वो क्या बोलते हैं बजट पास होगा, वो होगा। हमें ये हाईवे जाम करना पड़ेगा और हमारे पास कोई अब सॉल्यूशन नहीं है। ये NH11 है और NH11 से लगते ही एक सड़क अंदर की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ से गुजरने के लिए गुजरने वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1 महीने से यहाँ सीवरेज का पानी इकट्ठा होता रहता है। कई बार शिकायतें की गई तो सॉल्यूशन वाले भी आए, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हो पाया। अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ जनरेटर, कुछ पाइप पड़े हुए हैं, लेकिन इसको यूज़ लेने वाला, इनको काम लेने वाला व्यक्ति अभी तक यहाँ नहीं आया। एक दिन आए थे और उसके बाद इसे यहीं छोड़कर चले गए। यहाँ कला पेट्रोल पंप है इसी रोड पे, और जो पेट्रोल भरवाने जो गाड़ियाँ जाती है उन्हें भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ एक दुकान भी है, दुकान तक ग्राहक जो है वो पहुँच नहीं पाता। कुछ यहाँ के रहने वाले दुकानदार हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या है ये समस्या और कब से बनी हुई है, कब से समस्या है। 1.5 महीना हो गया है सर, ये ऐसे ही है, पानी भरा हुआ है। निगम वाले कोई आते हैं, ये जनरेटर पड़ा है, कितने 3-4 दिनों से जनरेटर पड़ा है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस पे। और निगम आयुक्त और सबको मतलब लिखित में दे दिया हमने, कोई सुनवाई नहीं है। फोन करते हैं, अभी तो फोन भी उठाना बंद कर दिया है हमारा। हालत ये है, प्रशासन ऐसा काम कर रहा है, देख लो, पूरा भरा हुआ है, एकदम गंदगी है। किलोमीटर दायरे के अंदर इतनी बदबू है, कोई खड़ा भी नहीं रह सकता, इतनी हालत खराब है यहाँ पे। ये बारिश हो गया, लगभग 1.5 ये महीना। बारिश का पानी इकट्ठा होता नहीं, है सीवरेज का? सीवरेज का है। और उनको सब पता है कि इसके अंदर पत्थर ब्लॉक है, ब्लॉकेज हो रखी है, पत्थर है अंदर सीवर लाइन के अंदर। और इनको खुद के डाले हुए चैम्बर भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। मशीन लेके आए थे, लाइव डिटेक्टर, उनसे डिटेक्ट किया, कोई मतलब इनको मिल ही नहीं रहा है, चैम्बर भी नहीं मिल रहा है इनका। अच्छा, खुद का डाला हुआ चैम्बर, इस पानी में उनको खुद का डाला हुआ चैम्बर भी नहीं मिल रहा है। 1 महीने से हो गए, ज्यादा हो गए, बहुत परेशान है। कितनी परेशानी होती है भाई साहब यहाँ से निकलने में, यहाँ बैठने में? परेशानी का पूछे तो परेशानी का नाम भी नहीं ले सकते हम, वो परेशानी हो रही है। इसमें देख लो, राहगीर जैसे भी जाता है, स्कूल के बच्चे हैं, कोई कॉलेज स्टूडेंट है, तो सब परेशान हो रहे हैं। नगर निगम जो मेन JN मैडम आए थे, भावना मैडम करके, उन्होंने सब देखा। 4 दिन पहले आए थे, JCB मशीन लगाई। अब हालत ये है, 4 फुट का खड्डा खोदने के बाद भी उनको चेंबर नहीं मिल रहा है, और चेंबर भी मिला उनको ओनली नक्शे के हिसाब से। वो नक्शा लेके आए हैं, नक्शा लेके आए हैं नगर निगम से, और नक्शे के हिसाब से वायर के चेंबर खोद रहे हो। यहाँ पे ये सीवरेज लाइन की उनको नक्शे में नहीं मिल रहा है। अब वो बोल रहे हैं जो भी होगा हम आगे NI से परमिशन लेंगे, और ये परमिशन 1 महीने से ये परमिशन का ही खेल चल रहा है। 1 महीने से 1 महीने से परमिशन का खेल चल रहा है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं चल रहा है। वो बोल रहे हैं नगर निगम से लो, कोई बोलता है UIT के अंडर में है, कोई बोल रहा है अब बड़े बच्चे बूढ़े जो भी है। अब कल परसों में एक बूढ़ा अंकल गिरा था, उनके चोट भी आई थी, और कोई संभालने वाला नहीं है। इतना तो बदबूदार पानी है ये। पानी बोले तो कोई बारिश का पानी हो तो समझ में आता है, सीवर लाइन का अत्यंत दुर्लभ जो बोलते हैं ना, वो गंदा पानी यहाँ से आ रहा है। आप जब लोगों से बात करते हो, जैसे अब आपने कहा फोन उठाना बंद कर दिया, तो रिस्पॉन्स क्या है अब उनका? कोई मतलब देखो, हमने विधायक तक को फोन किया है, कोई जवाब नहीं है। क्या कहना है विवेक जी का? विधायक जी कह रहे हैं कि वो सिविल लाइन दूसरी गलेगी, उसका मतलब वो क्या बोलते हैं बजट पास होगा, वो होगा। अब 1 महीना हो गया, मैंने उनको बोला 1 महीने में कुछ तो करो, ये पानी तो उठो, कोई जवाब नहीं है उनकी तरफ से। मशीनें कोई जैसे जवाब आ रही है, पानी वाली मशीनें टैंक भरीज रहे हैं, फिर उससे डबल पानी तो यहाँ हो रहा है हमारे। अब हमें लग रहा है जैसे आने जाने के लिए हमने नगर निगम की एक नाव लेनी पड़ेगी, जिससे नगर निगम की नाव के हिसाब से उनके हिसाब से यहाँ रास्ता लोगों को पार करवाना पड़ेगा। और हमारे पास कोई भी संसाधन नहीं है। हमने सबको लिखित में ज्ञापन दे दिया,
अब लास्ट हमारे पास जो न्यूज़ वाले हैं लोयन एक्सप्रेस, उनका ही हम धन्यवाद देंगे जो एक बुलावे पे आ गए। हो सकता है ये हमारे कुछ हमारे लिए बहुत बड़ा कुछ आगे तक करेंगे। अब हमारे हमारे साथ और कितनी बदबू आती है भाई यहाँ? बहुत बदबू आती है भाई। कितना मुश्किल हो जाता है दिन भर बैठना? आज दुकान जाने ही नहीं बनता है, उधर भी नहीं जा पाते हैं, खाली इधर ही रहते काम हैं पे बस। भी नहीं जा सकते ये लोग, ऐसा हाल है। ऐसा हाल हो और ये 1.5 महीना तो हो ही गया है। 1-1.5 महीने हो गया। हाँ, कितना आदमी आया है फिर भी नहीं सही हुआ। पानी सूखता है फिर आ जाता है, सूखता है फिर आ जाता है। बारिश के दिनों में फिर क्या हालत होते होंगे? बारिश के दिनों में समझ लो रोड पे पार ही जाएगा पानी, रोड के पार ही जाएगा। इनसे यही नहीं उठ रहा है तो वो कैसे उठेगा? करीब 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने हो गए। अब ये देख सकते हो इन्होंने जनरेटर लगाया है, ये जनरेटर बंद पड़ा है। 3 दिनों से बंद मतलब पड़ा है। 1 घंटा चालू किया उन्होंने, ठीक है, 1 घंटे के बाद में ये जनरेटर बंद पड़ा है। जो भी टेक्नीशियन आता है, अब उनके पास ऐसी कोई मशीन ही नहीं है जो चैम्बर बता सके। नगर निगम के पास इतना बड़ा नगर निगम बीकानेर संभाग का है, उनके पास कोई भी ये संसाधन नहीं है जो एक चैम्बर का पता कर सके। 2-3 घंटे तक चैम्बर को खोदते हैं, 4 घंटे तो उनको खोदने में लगते हैं। जेसीबी मशीन है, सब संसाधन है नगर निगम का, फिर भी उनके पास में पता नहीं ऐसी मशीनें होने के बावजूद भी उनके मतलब चैम्बर नहीं मिल रहा है नगर निगम को कि अपने चैम्बर कहाँ डाला है, और नक्शा होने के बावजूद भी चैम्बर का कोई अता पता नहीं है। अब बोल रहे हैं हाईवे पे है तो इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हमें लग रहा है हमें 2 दिन या 3 दिन में ऐसा कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा जिससे हमें ये NH11 जाम करना पड़े। लोग प्रशासन के सामने लोग अपने अब आक्रोश में आ गए हैं, हमें ये हाईवे जाम करना पड़ेगा और हमारे पास कोई अब सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा चारा छोड़ा ही नहीं है इन हम लोगों ने। परेशान हो रहे हैं, परेशानी कोई चारा से छोड़ा यही ही नहीं। मामला है और कोई हमारे पास चारा नहीं है। इनका कहना है कि पिछले 1-1.5 महीने से ये पानी यहीं यूं ही जाम पड़ा है। कई बार निकाला गया लेकिन पानी कम नहीं हो रहा। सभी को लिखित में दिया जा चुका है, चाहे संभागीय आयुक्त हो, नगर निगम का हो, कोई मेंबर हो या JN हो या विधायक जी तक फोन कर दिया गया सबसे है, बड़ी लेकिन बात एक कोई चीज़ और है। भी समाधान नहीं निकला है। भैया और कुछ कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात ये है, विधायक जी दिन में 2 बार इस रोड से गुजरते हैं, हाँ, अच्छा, डेली? डेली हाँ। डेली गुजरते हैं। उनको पता है ये सीवर लाइन का पानी है, वो इधर उधर देखते हैं और गाड़ी उनकी सीधी ऑन हाईवे चढ़ जाती है। वो देख करके भी उनको ये पता है किसके काम है, किसके अंडर में है, तो भी कोई आगे सख्त कदम नहीं ले रहे हैं। विधायक जी खुद की गाड़ी आती है, बीजेपी के जो भी नेता है वो भी यहाँ से कई बार गुजरते हैं। हाईवे रोड है और मेन बात ये शहर से टच रोड है। शहर वाले जो भी है अंदर से इधर से ही आते हैं, बच्चे हैं, स्कूल वाले जो भी है, पैदल भी आ नहीं सकते, पंप इतनी की दीवार परेशानी। कूद के जाते हैं बच्चे, पंप की अच्छा, दीवार हाँ, कूद के पंप जाते की हैं, दीवार सीधा नहीं निकल पाते? नहीं निकल पाते आप शायद। देखो आप भी हालात नहीं देखो, निकल हालात पाएंगे। देखो देखो कैसे हालात हो रखे हैं। पानी लमसम 2 फीट के ऊपर पानी आ चुका है चैम्बर का, और बारिश का होता लेकिन इतना बदबूदार पानी है जिससे लंग्स के अंदर हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन होने लग गया, इतनी भयंकर बदबू आती है। विधायक जी की गाड़ी भी दिन में 2 बार निकलती है यहाँ से, इन्होंने बताया। वो देखते हैं, इधर उधर पानी देखते हैं और सीधे निकल जाते हैं हाईवे की तरफ। मैं हूँ योगेश राजस्थानी, आप देख रहे थे लोयन एक्सप्रेस। धन्यवाद।